नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शिवम एजुकेशन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले 7 सालों में आया हुआ प्रश्न है, उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पिछले 7 सालों में जो भी सेट पेपर बनते हैं, पेपर का सेट बनता है, उन सभी सेटों को जो पेपर है उनको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ से हम लोग 2011 से शुरू करेंगे। जो 2011 का पेपर आया हुआ है, 2011 2012 करते करते 2023 तक के जो भी पेपर आए हुए हैं, उन सभी पेपरों को सॉल्व कराएंगे। तो इसमें 2011 का पहला पेपर उठाते हैं हम लोग, जो दिया है, जिसका कोड है 822LC। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर है, तो जो पहला पेपर है इसमें दिया हुआ जो क्वेश्चन है, दिया है कि यदि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो देखिए, ये आपका जो अनसॉल्व है यही है। आप लोग मार्केट में मिलेगा 50-60 रुपये का, उसको ले लीजिएगा। तो देखिए, जो tan थीटा बराबर, इसमें दिया, पहला क्वेश्चन दिया, ऑब्जेक्टिव दिया है, और इसमें जो भी आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर कट के हट गया है, आपकी इस बार का जो नया सिलेबस आया, उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। और इसमें से जो अनसॉल्व 2011 का पेपर आया होगा, जो भी पिछले साल 2011 में आया होगा, उसमें से जो आपको पेपर में से सिलेबस काट के हटा दिया गया है, उसी को, उन प्रश्नों को भी छाट करके हटा दिया गया है। तो चलिए, तो जो प्रश्न छाट के हटा दिए गए उनको छोड़ देंगे हम लोग, और जो प्रश्न मतलब आपकी सिलेबस के हिसाब से जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1 दिया है। तो थीटा का मान हमको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 135, दूसरा दिया है 225, तीसरा दिया हुआ है 315, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको चतुर्थांश का नियम आना चाहिए। चतुर्थांश का जो नियम होता है, आप लोग में से सभी लोग जानते हो चतुर्थांश का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं, चतुर्थांश का नियम क्या होता है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, और यहाँ पे होता है 270, लेकिन यहाँ पे होता है 360। इसमें अब देखिए, जो होता है कि पहले में आता है हमारा साइन और कॉस होता है। तो याद रखिए, इसमें आल पॉजिटिव, यानी सभी क्या होते हैं, प्लस के साथ होते हैं, ठीक। और जो दूसरे में होता है साइन और कॉस, ये दूसरे में होते हैं साइन और कॉस, ये दोनों मिलकर पॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा जो भी आएगा इसमें tan, कोसेक, सेक, इसमें सब माइनस के साथ होंगे। इसी तरह जो थर्ड वाला तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग, इसमें आएगा tan एंड कॉट, ये दोनों प्लस के साथ होंगे। और अगले में हो जाएगा सेक एंड कोसेक, ये दोनों प्लस के साथ होंगे। अब देखिए, जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो साइन होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और जो कॉस है चेंज होता है साइन में। इसी तरह जो tan है चेंज होगा कॉट में, और जो कॉट चेंज हो जाएगा इसको tan में चेंज होगा। अब बचा क्या हमारा सेक और कोसेक। तो इसी तरह सेक, जो सेक है चेंज होगा कोसेक में, और जो कोसेक है चेंज होगा हमारा सेक में। अब देखिए, जो हमारा आता है इसमें, हाँ, जैसे इसमें देखिए, जो 360 और 180, 90, और इसमें जो ये है, इस पे आता है चेंज होता है। जो इसमें 360 और 180, इस पे नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब बता रहे हैं क्या होगा। और यहाँ पे देखिए 270, इस पे चेंज होता है, और जो 100 यहाँ पे जो 90 इसे भी चेंज होता है, चेंज। अब इसके बाद बात आती है इसमें, जैसे ये हो गया साइन और कॉस, इसमें ये क्या 90 से कम है, तो 90 से कम, 90 से कम है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस, तो इसमें अगर 90 माइनस थीटा, ठीक। अब इधर जब बढ़ेंगे तो 90 से क्या है, प्लस है, तो 90 से प्लस, इसमें अगर 90 प्लस थीटा,
अब देखिए 90 प्लस तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या 180 से कम है, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा होगा यहाँ पे। अब इसी तरह इसमें भी करना है, यहाँ पे होगा 180 प्लस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 180 प्लस थीटा, और क्या होगा नीचे 270 माइनस थीटा। इसी तरह इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब इसी तरह जब घूम को पहले लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 360 प्लस थीटा। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, पहला लेते हैं, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। तो हमको पता है कि इसमें क्या होता है, सभी प्लस होते हैं, और साइन किसमें चेंज होता है 90 पे और 270 पे चेंज होता है। 90 और 70 पे जब चेंज हो जाएगा, इसमें देखिए साइन का जो है किसमें चेंज होगा, साइन का कॉस में। तो जो 90 माइनस थीटा तो 90 पे चेंज होगा, हमको पता है। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, माइनस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस, जो 90 माइनस हट जाएगा थीटा की जगह, जो ये है यहाँ पे हो जाएगा थीटा। इस तरह ये सॉल्व होगा। तो अब देखिए इस पे आते हैं प्रश्न पे अपने। जो पहला प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है 135, तो 135 जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 45, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं 10, थीटा की जगह जो रखा है, थीटा की जगह 135 रख के देखते हैं एक बार सभी ऑप्शन में एक बार रख कर चेक करते हैं। तो जो थीटा की जगह दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा, थीटा की जगह हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 90 प्लस 45। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा। अब इसको मिलता क्या है यहाँ पे करने में, 10 90 प्लस 45, तो 90 भी चेंज होता है, तो 90 भी जब चेंज होगा तो 10 का चेंज होगा इसमें कॉट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट। अब देखिए 90 प्लस किसमें आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में साइन और कॉस प्लस होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये माइनस में होगा, हमारा माइनस के साथ हो जाएगा, और कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45 की डिग्री माइनस में हो जाएगी हमारी, तो इसलिए क्या ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि 225, 225 जो 225 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। तो अब इसको भी थीटा की जगह रख के चेक करते हैं, तो जो हमारा जो है 10 180 प्लस 45। अब देखिए इसके आगे जो 180 पे क्या है, नो चेंज है, 180 पे क्या है, नो चेंज है, मतलब चेंज नहीं हुआ, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 10। अब थीटा, थीटा की जगह क्या है 45। अब देखिए 180 प्लस किसमें आ रहा है, 180 प्लस थर्ड वाले में आ रहा है, तीसरे वाले में, तीसरे में क्या है 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 180 प्लस आ रहा है, तो 10 पॉजिटिव के साथ हो गया, 180 प्लस यानी 10 थीटा इसमें आ गया, तो 10 45 अंश मिल गया। अब 10 45 अंश का मान हमको पता है कि क्या होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 45 अंश का मान हमारा 1 मिल गया, यानी ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सेकेंड वाला क्या हमारा सही है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, इसको देख लीजिए, तो दूसरा लिखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ ऑब्जेक्टिव वाले में ही दिया है, जो बहुविकल्पी उसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ का बहुलक होगा, तो बहुलक बताना हमके जो आंकड़ा दिया हुआ है। तो आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं कि जो आंकड़ा दिया हुआ, आंकड़ा क्या दिया हमारा 19 दिया है, 38 दिया है, 25 36 38 25 18 38 25 38 और दिया है हमारा 19, और करके दिया है 19, 19 18 25 36 38 25 18 25 38 19, ठीक। देखिए इसमें बहुलक बताना, ऑप्शन दिया हुआ है 19 25 36 38, 19 25 36 और 38, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो बहुलक इसका क्या बताना है, बहुलक बताना है।
बहुलक। तो इसमें आपको बहुलक बताना, बहुलक बताने के लिए आपको जो बहुलक होता है, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया उसको लिखना है। तो आसानी से पता करने के लिए आपको सबसे इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, जब सबसे पहले 18 लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद जो बचता है 19, तो 19 हो गया, ये हो गया हमारा 19। अब 19 से बड़ा क्या हमारा 25 है, तो 25 यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार आया, तो 25 को तीन बार लिख लेते हैं, 25 25 और 25। अब उसके बाद बचता है हमारा 25 के बाद 36, 36 एक बार आया, 36 को लिख लेते हैं यहाँ पे 36। अब देखिए उसके बाद बच रहा है 38, तो 38 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 38 38 38 और 38। तो अब देखिए जो बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जो आता है वही होता है हमारा बहुलक। इसमें देखिए जो 38 है चार बार आया हुआ है, तो जो हमारा बहुलक हो जाएगा 38, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा सही। और अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न दिया हुआ है मूलों का गुणनफल बताना। तो मूल जो हमारे दिए हुए पर समीकरण क्या दिया, जो द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस 4x बराबर में दिया है 0। तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 3x² माइनस 4x माइनस या प्लस करके 0 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम तुलना करते हैं, यानी हमारा क्या है, ये a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, यानी ये हमारा a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो जब मूलों का गुणनफल होता है तो यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर C/A होता है। C/A, जो C हमारा क्या है इसमें है, C की जगह 0 दिया हुआ है, अपान क्या दिया A। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं ऑप्शन दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया है -4/3 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तीसरा दिया हुआ है 3/4 दिया, चौथा ऑप्शन दिया है 4/3, 4/3 दिया हुआ है, 4/3 ऑप्शन हो गया। अब देखिए जब मूलों का गुणनफल होगा C/C की वैल्यू क्या हमारा 0 है, A की वैल्यू क्या है 3 है। अब 3 से जब 0 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए मूलों का गुणनफल तो हो गया 0, लेकिन इसमें कभी प्रश्न पूछता है कि मूलों का क्या होता है, योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है -b/a, तो -b/a। तो मूलों का जो होता है योगफल हो गया -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ देखेंगे b की वैल्यू क्या दिया है -4, तो b की वैल्यू -4 दिया है और a की वैल्यू क्या दिया है 3। अब देखिए माइनस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे 4/में, यानी क्या ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल। ये सूत्र होता है, C/A होता है मूलों का गुणनफल का, और -b/a होता है मूलों के योगफल का सूत्र। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसी कड़ी में हमारा, यहाँ से आपको बहुविकल्प में, यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो बहुविकल्प की आपका जितने थे यही तीन प्रश्न थे, इनको सॉल्व करा दिया गया है। अब अगला यहाँ शुरू होता है, आपको सॉल्व करना है इसको। तो cos थीटा बराबर दिया 15/17, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा ये बताना, साइन थीटा बराबर क्या होगा ये बताना हमको, साइन थीटा का मान। तो देखिए हमको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। ये होता है हमारा एक फार्मूला, जिसमें साइन का मान नहीं दिया, साइन का मान ज्ञात करना है, कॉस का मान दिया हुआ है, रख करके वैल्यू निकालेंगे। इसको लिखिए sin² थीटा बराबर 1 माइनस, कॉस को उधर भेज रहे हैं, चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा cos²
कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 15/17 का स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 15 का वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा 225/17 का वर्ग 289। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 289 माइनस 225/289। इसको घटा करके लिख लेते हैं, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा 0, 64/289। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पे 64 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रूट में आ जाएगा 64/289 बराबर 64 को जो बाहर निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे जाएगा 8 और इसका वर्गमूल निकालने का जाएगा 17, यानी 8/17। इसका आंसर आ गया 8/17। तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि z(x² - 4z-8 बराबर 0 को द्विघात समीकरण दिया है, इसको हमको हल करके इसका मान बताना है। तो इसको सबसे पहले आपको ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करने पर। इसको जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर, जो a बराबर आता है हमारा 1 आता है, b बराबर -4 और c बराबर आ जा रहा है -8 आ रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, यहाँ से b की वैल्यू निकल गई, यहाँ से c की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हमको फार्मूला में रख देना है, तो जो फार्मूला होता है x बराबर फार्मूला है हमारा -b प्लस -3 धरा वाला 4a का फार्मूला है -b² - 4ac बटे में हो जाएगा 2a। अब इसी फार्मूले पर रख करके मान निकाल लेंगे हम लोग। तो जो मान है हम लोग इसको रख लेते हैं इसमें, तो -b, जो b हमारा क्या दिया माइनस के साथ यहाँ दिया, b हमारा -4 दिया है, प्लस माइनस रूट में हम लोग लिख देते हैं b² यानी -4 का स्क्वायर -4 गुना में a की वैल्यू हमारी 1 है, गुना में हो जाएगा c की वैल्यू -8 बटे में लिख देंगे 2 × a की जो वैल्यू हुई है हमारी 1, इतना लिख देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस देखिए 8 चौको 32 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये जो हमारा 4 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ रूट में हो जाएगा हमारा 6 7 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 48। अब 48 को जब रूट से बाहर निकालेंगे यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए जब 48 को रूट से बाहर निकाले हम लोग 4 रूट में 3 यानी 4 प्लस -1 रूट में यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3। कैसे हो जाएगा ये देखिए, जैसे यहाँ 4 4 और 3, देखिए 4 चौक 16 16 या 48, यानी इसका जोड़ा करना ये रूट से बाहर हो जाएगा तो हमारा 4 रूट में हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ बटे में दिया है 2, अब बटे में 2 दिया है तो यहाँ से देखिए 4 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा प्लस माइनस रूट में 3 बटे में हो जाएगा हमारा 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, अब देखिए 2 हो जाएगा, इसका 2 का फिर अंदर गुणा कर देते हैं, 2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 3, इतना आ गया। अब इसको एक बार ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं, एक बार धन चिन्ह के साथ ले लेते हैं। तो
ये देखिए 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, इसका दोनों के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए इसका एक बार इसमें होगा एक बार इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए ऋण चिन्ह लेने के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं ऋण, सॉरी धन चिन्ह, और धन वाला लेते हैं तो ऋण लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर प्लस वाला साइन लेने के लिए क्या हो जाएगा 2 + 2 रूट में 3। एक आंसर ये हो गया हमारा। अब देखिए जब ऋण चिन्ह लेंगे यानी माइनस वाला चिन्ह लेने पर क्या हमारा आंसर बनता है 2 - 2 रूट में 3। एक आंसर ये हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। जो हमने तीसरा प्रश्न हल किया है उसी में तीसरे का, ये जो इसके पहले हमने किया तीसरा का पहला था, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, तीसरे में का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 रूट में 3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया कि एक मीनार है, जो एक मीनार है सूर्य, इसकी परछाई बनी, सूर्य की किरण से इसकी बनी परछाई बन रही है। दिया कि 45 मीटर ऊंची, जो सूर्य का ये सॉरी यहाँ पे जो ए रहा हम लोग ये बी, जो ए बी मीनार है उसकी ऊंचाई दिया 45 मीटर। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक, इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब 45 मीटर हो गया। अब देखिए मीनार की छाया, जो मीनार की छाया है 45 रूट में 3। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनता है जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखेंगे मीनार को तो यहाँ बनता है जो ये कोण बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है थीटा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये है 90 का। तो हमें थीटा का जो मान है, थीटा का मान कितना आएगा यही बताना है कि थीटा का मान कितना आएगा। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह दिया हुआ है हमको। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, यानी मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर दिया हमको, मीनार की ऊंचाई बराबर दिया हमारा 45 मीटर। अब जो छाया की लंबाई दिया हुआ हमको, छाया की लंबाई बराबर, छाया की लंबाई 45 रूट में 3 मीटर है। अब देखिए इसमें tan वाला फार्मूला है, tan बराबर, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में होता है हमारा आधार, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है लंब, यानी जो मीनार वही क्या हमारा लंब, लंब क्या है ए बी है, तो यहाँ लिखते हैं लंब हमारा क्या है ए बी, और आधार, जो आधार क्या हमारा बी सी है, जो आधार यहाँ पे छाया बन रही है वही आधार है हमारा, क्या यहाँ पे आधार क्या है बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या है और बी सी की वैल्यू क्या है, उसको रख करके इसको हल करते हैं। तो tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 45 बटे में आधार बीसी की वैल्यू कितने दिया है 45 रूट में 3, यहाँ मान देते हैं 45 रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा निकट, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे रूट में 3। अब 1 बटे रूट में 3 बच गया, तो देखिए tan थीटा बराबर 1 बटे रूट में 3 किसका मान होता है tan 45 अंश का, तो यहाँ पे सॉरी tan 30 अंश का, यहाँ पे tan 30 अंश। अब tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे रूट में 3। अब यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचा थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश, यानी क्या हो जाएगा जो ये इसका उन्नयन कोण आ रहा है कितना, ये हमारा 30 अंश क्या है उन्नयन कोण। थीटा बराबर हमारा आ गया 30 अंश, उन्नयन कोण कितना आ गया 30 डिग्री का।
तीसरा का दूसरा प्रश्न था। अब इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो चौथा प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न जो हमारा दिया है, इसमें दिया है कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है। इसमें सिद्ध करना है कि साइन 36 अंश बटे में कॉस 54 अंश प्लस साइन 36 अंश बटे में साइन 54 अंश बराबर 2। यानी हमको इसको सॉल्व करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो देखिए जब भी इसमें मिले साइन 36 कॉस 54, तो यहीं पे लिखा कॉस 36 साइन 54, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इसमें एक चीज को चेंज करना, साइन या फिर कॉस, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर रहे हैं, साइन को चेंज करें, आप लोग कॉस को चेंज करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो साइन को चेंज करते हैं, साइन को लिख लेते हैं हम लोग। पहले आप लिखते हैं कौन सा पक्ष है, बायां। क्या लिखते हैं, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष हमारा क्या दिया, साइन 36 बटे में कॉस 54 प्लस कॉस 36 बटे में साइन 54। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को जब चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 90 माइनस, तो 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें, 90 माइनस 54। जब 90 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 36 मिल जाएगा। और जो कॉस को है उसको उसी तरह लिख देंगे कॉस 54, क्योंकि हमको किसको चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, कॉस को नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस के साथ लिखेंगे, जो यहाँ पे साइन को ही चेंज करेंगे, कॉस को नहीं चेंज करेंगे। तो कॉस 36 बटे में साइन, साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 54 है यानी 36 घटा देते हैं, यानी इस वाले को ही घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 54 मिल जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा की जगह ये है हमारा, और इसमें भी थीटा की जगह क्या है, 36 है। तो साइन 90, जो साइन 90 है, साइन 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, 90 पे क्या है, चेंज होगा। तो 90 पे चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो कॉस का हमारा यहाँ पर साइन का चेंज होगा तो कॉस में हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले में आता था भाग में, पहले भाग में जो पहला वाला चतुर्थांश था उसमें आता था, तो पहले वाले क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी क्या होते हैं, प्लस के साथ होते हैं। तो कॉस हमारा क्या होगा, प्लस के साथ होगा, और साइन चेंज होगा किसमें जाएगा, कॉस। तो थीटा की जगह क्या है, 54 डिग्री, 54 अंश। अब इसी तरह कॉस 54 को उसी तरह उतार लेते हैं, प्लस ये जैसा का तैसा उतार लेते हैं कॉस 36 डिग्री। अब बटे में देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। अब थीटा की जगह क्या है हमारा, 36 अंश। अब देखिए यहाँ से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कैंसिल। यहाँ बचा क्या हमारा, 1 प्लस 1 बचा। अब एक और एक को जोड़ लेंगे, हमारा जाएगा 2, यानी क्या जाएगा हमारा, बायां पक्ष बराबर आएगा दायां पक्ष। तो यहाँ जाएगा बायां पक्ष, यहाँ बराबर हो जाएगा कितना, दायां पक्ष आ गया हमारा, तो दायां पक्ष हल हो गया। तो इसमें जो हमारा क्या दिया है, पांचवा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो बारंबारता दिया हुआ है, जो सारणी दी हुई है उसको देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में दिख रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारा बनता जो है वर्ग अंतराल, इसमें चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा हमारा किसका, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का पहला कॉलम बनेगा। दूसरा जो कॉलम बनेगा किसका, बारंबारता, इसका बारंबारता। इस बारंबारता को हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से, बारंबारता। इसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल हमारे जो 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, इसको हम लोग लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल तो इसमें लेते हैं, क्या शुरू हुआ, 20 से 40 स्टार्ट हुआ, तो 20 से
से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब ये जो बारंबारता, जो घरों की संख्या दी हुई है इसमें, उसको हम लोग लेते हैं बारंबारता में। बारंबारता f बराबर, इसमें दिया है 5 6 10, 5 6 10 11 8 7 3। अब हमको इसमें निकालना है समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा, जो सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा बराबर, सिग्मा का मतलब होता है हमारा क्या, जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमको पहला, और दूसरा क्या चाहिए सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यानी एफ का जोड़, इसको एफ का जोड़, इसको क्या है सिग्मा एफ बराबर, जोड़ लेते हैं 6 5 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 27 30, 30 का 0 कैरी 3, 1 4 1 5, यहाँ पे जगह 50, यानी सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया। अब इसके लिए हमको अगला के लिए क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स किस कॉलम बनाते हैं हम लोग, तो एक्स का कॉलम बनाते हैं। तो जो x हमारा है यहाँ बनेगा x, x को बोलते हैं मध्य मान, बोलते हैं क्या बोलते हैं मध्य मान, मध्य मान वाला कॉलम। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए जो वर्ग अंतराल है मध्य मान बराबर, देख लीजिए यहाँ बनता है फार्मूला मध्य मान बराबर, मध्य मान बराबर बनेगा हमारा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में हो जाएगा 2। निम्न सीमा और उच्च सीमा कहां से लेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पे 20 और 30, तो इसमें जो 20 है हमारा निम्न सीमा होगा, 30 उच्च सीमा होगा। इसमें 30 निम्न सीमा होगा, 40 उच्च सीमा होगा, 40 निम्न सीमा होगा, 50 उच्च सीमा होगा। इन दोनों को जोड़ करके दिया है 2 से भाग कर देते हैं। तो पहले के लिए देखिए, इसके लिए क्या बनेगा 20 प्लस 30 बटे में 2। अब 30 20 50, 50 बटे में 2 यानी क्या आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे 40 और 30 70, 70 बटे में 2 यानी जगह 35। इसी तरह आपको करेंगे इसकी तरह तो हो जाएगा 35 आ जाएगा, इसका 45, इसका 55, इसका आ जाएगा 65, इसका आ जाएगा 75, इसका आ जाएगा 85। अब हमको एक और कॉलम बनाना है और लास्ट एफ और एक्स, एफ इंटू एक्स का, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 35 का गुणा 6 में, तो 35 का 6 25 30 का 3 आया, 6 3 का 18 19 20 21 हो जाएगा। इसका 10 में कर देंगे तो 450। अब इसका इसमें करते हैं तो 11 25 55 का 5 कैरी आया 5, 11 25 55 55 5 60, 8 पंजे 40 का 0 कैरी आया 4, 8 6 का 48, 48 4 52, 7 25 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 50 51 52। अब इसका देखिए 5 3 15 का 5 हो जाएगा, कैरी आया 1 8 3 के 24 1 25 255। देखिए एफ एक्स निकल गया। अब इसका सिग्मा यानी जोड़ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हो जाएगा हमारा,
कह दिया अगर 2 2 4 5 5 10 10 2 12 13 14 14 5 19 का 9 कह दिया है 1 1 1 2 2 4 4 8 6 14 14 5 19 19 19 5 24 25 26 2690 आ गया। इसको जोड़ने पर 2690 यानी सिग्मा एफ एक्स यानी 2690 बराबर बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ 50। इससे इसको काट देते। अब देखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा 5 25 बचेगा 1 25 बचेगा 1 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 बचेगा कितना 1 हो जाएगा। अब दशमलव लगा 0 यानी 5 दूनी 10 को भाग कर देते 26 9 तो हो जाएगा। ठीक, फिर चेक कर लेते हैं इसको। बात 25 बच्चा 1 19 हो जाएगा। 19 5 15 बच्चा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 5 40 53.8 समांतर माध्य क्या है हमारा 53 में 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कुछ प्रश्न बचे हुए कुछ लॉन्ग प्रश्न है जो कि 4-5 इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इन जो लॉन्ग प्रश्न है इनको अगली वीडियो में करा देंगे। तो ये समझ लीजिए ये क्या लगेगा हमारा जो इसका है 822 LC 2011 का ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये क्या है फर्स्ट पार्ट और जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा यहाँ पे लाइटिंग आ रही है आपको दिख रही। चलिए यहाँ पे देखें ये वाली वीडियो क्या ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे इसके लॉन्ग जो लॉन्ग क्वेश्चन उनको करेंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट में हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन उनको करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोगों को यदि इस अनसॉल्व का PDF चाहिए तो कमेंट में करें जरूर बताएं तो इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। चलिए तब अगले वीडियो में मिलते हैं।